नमस्कार साथियों, मैं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं गांव सोथा की लाइव तस्वीरें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक जमीन थी, खेत की जमीन, और उसके अंदर जो फसल थी, उसको यहाँ पे ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया है। उस पर कब्जे की जो है कार्रवाई है प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और वो पूरा क्या मामला है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हैं बलदेव जमी जी, तो हम उनसे बात करेंगे। जमीन, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये क्या मामला है जी? यहाँ पे क्या ये मामला ये है जी साहब, 1990 में मैंने ये जमीन ली थी जी। 11 कनाल 5 मरले जी। 4 द्वारी निकली हुई ली थी रामकृष्ण मेहता, चौथोराम मेहता से। जी। जब 4 द्वारी निकली हुई मैंने ली थी, मेरे को नहीं पता था ये असली है कि नकली है। 2 बारी पटवारी आया, पटवारी ने जितनी माफ करके बता दी उतने मैंने पैसे दे दिए। अभी मैंने एक बीडीपीओ बुला दी, आरटीआई 1,26,00,000 का उसमें फराड है। जब वो आरटीआई लगा दी तो इन्होंने ये कागज निकाल ली, बोला ये तो पंचायत की ले रहा तू। मेरे को नहीं पता जी, मैं पंचायत की निशानदेही लेकर के। कितनी जमीन का रोड़ा बताया जा रहा है? इसमें 2 कनाल पे इन्होंने केस पाया था। हाई कोर्ट का ऑर्डर से निशानदेही हुई थी तो 2 कनाल 14 मरले लिखड़ी। अभी 2 कनाल 14 मरले का इन्होंने मेरे से कब्जा ले लिया, जबकि केस 2 कनाल का जीता हुआ है। सरपंच साहब कह रहे हैं भाई ये 2 कनाल 14 मरले हम लेंगे तो ले लो भैया। और सारा गांव मेरा वैध बैठा है, 250 आदमी की मेरे पास निशानदेही है। मैं हाई कोर्ट तक जाया हूँ, 65 आदमियों की हाई कोर्ट ने लिख रखा है 1 साल के अंदर खाली करो। अभी उसका ऑर्डर इनको कोई बीडीपीओ को नजर नहीं आया, लेकिन मेरा जो है ना, मेरे को बेदखल कर रखा है। 2022 में डीसी मैडम संगीता तेत्रपाल ने मेरे को बुलाया डीडीपीओ और बीडीपीओ के सामने, और बीडीपीओ और डीडीपीओ को बल्कि सीरियस में बोला भाई आप इसकी में बैठे हैं, ये आपकी में बैठा है, एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ इसका अभी तक? उन्होंने बोला ओके सर अभी कर देते हैं सर, ओके एक्सचेंज हो जाएगा। मेरे को डीसी मैडम ने बोला जाओ भैया तेरा एक्सचेंज हो जाएगा, किसी को उठने की लोड़ नहीं। ये पंचायत वाली जो है ना, मैं सारी बात बताई मैडम, मेरे पास जो मेरी जमीन जो पंचायतों में है और रास्तों में है, अगर मैं अपनी असली पे जाता हूँ 50 बार जो है ना गली में से क्या बंद होते हैं, और वो मैं असली पे नहीं जा सकता। और सारा गांव में पता है, मतलब गांव में कोई ये जो अभी आज जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो वैध है या अवैध? आपके वैध? मेरे को नोटिस तो देना था कम से कम, मेरे को नोटिस भी नहीं दिया। जबकि मैं बोल कर आया अगर मेरे पे कोई कार्रवाई करनी है तो मेरे को नोटिस कारण बताओ, नोटिस तो दियो ताकि मैं आगे कहीं चैलेंज करूं आपको। तो इन्होंने हमको कोई नोटिस नहीं दिया जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये प्रशासन ने आपके साथ जबरदस्ती करी। बीडीपीओ महकमा सेक्रेटरी सरपंच ने हमारे साथ जाति करी, क्योंकि नोटिस तो हमें देना चाहिए था। मैं डीसी तक ही जानता, डीसी ने भी मेरे को ये बोला कोई नहीं उठाता भैया तेरे को। डीसी के पास भी मैं जाकर आया, अरे जब उठाएगा तब ना बोलना भैया कोई नहीं उठा रहा तेरे को। डीसी ने लिखा हुआ है इनको ये रिपोर्ट दो, इन्होंने डीसी को कोई रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। भैया झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये बात है साहब। मतलब इन्होंने जो प्रशासन है यहाँ पे एक अचानक से मतलब यहाँ पे आ गया, और अचानक से जी हम तो बाद में आए, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे हमारे से पहले, हमारे लोग तो बाद में आए हैं। इन्होंने कांध घेर करके इन्होंने है ना जीरी में ट्रैक्टर घेर दिया। ये जो दीवार है ये मतलब इन्होंने बस तोड़ के अंदर घुस गए। हाँ जी अंदर घुस गए एकदम से। अच्छा। कोई नोटिस नहीं दिया। हमने अफसोस इस बात का, हम आगे जाते साहब कहीं पील पाते, किसी के बात करते, हम डीसी तक ही जाते। डीसी ने कह रखा जब तुम पे कोई कार्रवाई हो हमारे पास फिर आना। ऐसी बोल रहे कोई कब्जा कार्रवाई नहीं हो रही तेरी, बोलो। और इनको आज भी मैं बोल कर आया था, आज भी मैं एसपी और सेक्रेटरी सरपंच उधर ही थे, भाई मेरे पास कोई कार्रवाई करनी है तो मेरे को कारण बताओ, नोटिस दिया जाए। ये जो आपके मतलब ये जो भी कार्रवाई जो चल रही है यहाँ पे, इसमें मतलब पूरा प्रशासन आया हुआ है, और कौन कौन से जो अधिकारी है वो आपके यहाँ पे पहुंचे हैं? यहाँ तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, SHO साहब पहुंचे हैं, और पुलिस के जो कर्मचारी है वो पहुंचे हैं, सेक्रेटरी है, सरपंच है, मेंबर हैं। जबकि हमारी पूरी पंचायत अवैध है। इन्हें एफिडेविट दे रखे भाई मैं पंचायत की जमीन में नहीं हूँ। मेरी पूरी 90% पंचायती मेंबर अवैध में बैठे हुए हैं। 250 आदमी है कि मेरे पास निशानदेही है। ये लोकायुक्त का ऑर्डर से निशानदेही हुई थी पूरा गांव की, और अभी भी बाकी अभी भी होनी है। हाँ जी। ये जो केस है, जो आपका केस है, ये जो मुकदमा
जो जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है, ये किनके द्वारा मतलब किया गया था? ये पंचायत ने पाया था। मैंने पंचायत पर लाई थी आरटीआई, भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ लगाया, वो बताओ। तो इन्होंने मेरे पे ये भाई ये आरटीआई वापस ले ले, इसलिए इन्होंने केस पाया था वो। अच्छा जी। है जी। कि वो पाने वाले तो सरपंच नहीं है, अभी दूसरों को चार्ज देंगे ये। इनकी शर्त ये थी भी तो आरटीआई वापस ले। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो बदले की कार्रवाई की गई है, बदले की आरटीआई की, कल भी परसों की पेशी है, 6 की पेशी है आरटीआई की। इन्होंने आरटीआई कमिश्नर ने इनको दे रखा, जो भी आरटीआई आपको मिल गई। अभी 9-6 की पेशी थी पीछे, मगर ये देख लो मैडम जी, एक भी इसमें एक भी का बिल नहीं दिया इन्होंने। आरटीआई ऐसी होती है क्या? इंडेक्स होता है क्या? क्या क्या दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या प्रशासन से अपील करना चाहोगे? हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं भाई, जब 250 आदमी, मेरा पूरा गांव अवैध बैठा है, पूरी पंचायत अवैध बैठी है, मेरी जमीन तो पंचायत के पास है, रास्तों में जारी है मेरी। आकर के देखा जाए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी 3 रास्तों में जमीन जारी है, दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में 3 फुट। तो मेरी जमीन पंचायत के पास है। मैंने भी डाल रखा केस, इनको ये बोला 1 महीना तो ठहरो भाई। और आपने तो मतलब हमारे देश के लिए भी काम किया है आपने। कि मैंने देश के लिए जो भी किया है वो सबने पता है। मानना अपने पेट के लिए किया है, कोई देश पर का एहसान नहीं किया। मानना उसकी पेंशन ले रहे भैया, मैं रोडवेज में भी लगा हूँ, मैं फौज में रहा 19 साल, 19.5 साल रोडवेज में रहा हूँ। और इनको सारा प्रशासन को ये बोला भी किसी बात में मेरे को कच्चा करो। बीडीपीओ को बोल दिया, मैडम सारा गांव जब मेरा अवैध बैठा है तो मेरे पे केस क्यों? आप मेरी जमीन में पंचायत बैठी है, इसका लोगों का कुछ अंतर होगा? कुछ नहीं है कुछ। तो मैडम ने एक नहीं सुनी। मैडम वो क्या बोलते हैं, वो मनुवादी राज मेरा गांव में आकर देख लो। प्रैक्टिकल मनुवादी क्या है? सरपंच कोई है, गांव का चौधरी कोई है जी। और 20 साल से चौधरी है वो आदमी, उसकी सब जगह जो है ना पकड़ है। मनुवादी राज अगर देखना है तो मेरा गांव सोता में देखो। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जो है तारें लगाई जा रही हैं, जो कब्जे की कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खंबे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव के जो सरपंच हैं मौजूदा, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा मामला क्या है और जो बलदेव जी ने आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार। हाँ जी सरपंच साहब, ये जो पूरा मामला है, पूरा प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये क्या कार्रवाई है, मामला पूरा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये जी 2 कनाल का केस आ रहा हुआ था जी। और वीडियो के आदेश थे भाई, जाके मेरे को तो सिर्फ इनकी हेल्प करनी थी, कोई सामान चाहिए, बंदे चाहिए। अच्छा। हाँ, अपने पास ये ऑर्डर था। तो आपके पास तो आदेश आए प्रशासन के? हाँ भाई, सिग्नेचर हुए जिनकी, ये पूछिए, इनके सिग्नेचर हुए। अच्छा, मतलब आप गांव में मतलब आपका मतलब इसमें कोई वो नहीं है? नहीं, हमारा कोई वो नहीं। हाई कोर्ट में केस डला हुआ था, वहाँ से एक आ रहे हुए हैं, पहले भी आ रहे हुए हैं ये। हाँ, ये पहले भी एक बार कब्जा लिया हुआ था इस पे, तो फिर बाद में इन्होंने खुद बोल दिए थे, फिर चलो अब दोबारा हुआ है। जी। और प्रशासनिक कार्रवाई है सारी। तो साथियों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरपंच थे उन्होंने भी अपनी बात जो है रखी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रशासन है वह यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और को जो प्रशासन के आदेश है। नमस्कार जनाब, ये जो आज सोथा के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जिसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या कार्रवाई हुई है? इसका ये हाई कोर्ट से आदेश था, कंटेम्प्ट लगी हुई थी, उस आदेश की हमने पालना की है। और क्या आदेश थे सर? ये जो भी मतलब निशानदेही के अनुसार जो कब्जा करना है, जिसमें बलदेवा पुत्र कलीराम का कब्जा दिखाया गया था, उस पर हमने आज कब्जा कार्रवाई करनी है। थैंक यू। हाईकोर्ट का आदेश क्या